नमस्कार। आज जो है हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध की। ऐसे गौतम बुद्ध जो है उनकी कई घटनाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज का जो शीर्षक है वो शीर्षक है कि बुद्ध के पास जो जाता है वो लौट कर नहीं आता है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य जो है राजगीर में थे, और उनके पिता सुदोतन को ये चीज़ पता चली। तो वो जो है उन्होंने एक दूत को भेजा गौतम बुद्ध के पास, और कहलवाया कि आप यहाँ आइए और थोड़ा पिता से भी मिल लीजिए, ज्ञान तो बहुत आप प्राप्त कर लिए, थोड़ा पिता को भी ज्ञान दे दीजिए। अब क्या हुआ, दूत जब पहुँचा गौतम बुद्ध के पास, तो चूँकि गौतम बुद्ध इतने सुंदर थे, और वो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो उनका ऑरा ही जो है अलग था। दूत वहाँ गया तो ज़रूर, लेकिन क्या हुआ कि वो बौद्ध धर्म अपना के वहीं पे रह गया। जब सुदोतन को ये चीज़ पता चली, यानी गौतम बुद्ध के पिताजी को, तो उन्होंने जो है एक और दूत को भेजा, लेकिन वो दूत भी वापस लौट कर नहीं आया। इस तरह 9 दूत जो है गए, लेकिन वापस लौट के नहीं आए। लास्ट में जो आखिरी दूत था, यानी 10वां दूत आप कह सकते हैं, जब वो जाने लगा, तो राजा ने, यानी गौतम बुद्ध के पिता ने कहा कि तुम लौट के तो नहीं आओगे, लेकिन एक काम ये करना कि पहुँचते ही जो है तुम सबसे पहले कह देना कि पिताजी की तबीयत खराब है ना, पिताजी अंतिम सांस ले रहे हैं, या पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और आपको बुलाया भेजा है। वो गया, कालू दयान नाम था उसका, और कालू दयान, ठीक है। अब वो वहाँ पे जब पहुँचता है, और पहुँचते के साथ वो सबसे पहले हड़बड़ाहट में यही चीज़ कहता है कि पिताजी की तबीयत खराब है ना, वो बहुत बीमार है और आपको बुलाया है। इतना वो कह देता है हड़बड़ा के। अब क्या होता है कि उसके बाद जब ये चीज़ पता चलती है, गौतम बुद्ध जब ये सुनते हैं, तो वो कहते हैं, उनका रिएक्शन यही होता है कि मैं भी सोच रहा था कि कपिल वस्तु से जो है इतने लोग क्यों आ रहे हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ वहाँ पे और पिताजी को कहना कि हम आएंगे। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एक आम के बगीचे में जो है इनको रहने के लिए ठहराया जाता है, इनको और इनके शिष्यों को। वहाँ प्रजापति गौतमी और जिनको और ये सुदोतन दोनों पहुँचते हैं, और वहाँ पे जो है गौतम बुद्ध से मिलते हैं, और इनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा जो है इतना विद्वान बन गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है इसको, है ना। तो वो कहते हैं कि महल चलने के लिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं कल जो है महल में आऊँगा। इसके बाद क्या होता है कि रात को विश्राम करते हैं गौतम बुद्ध, और दूसरे दिन अचानक से एक जो उस समय लोग होते थे, है ना, तो राजा का एक सिपाही राजा को के पास आके कहता है कि बुद्ध तो गांव में जो है भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अ, सुधोधन दौड़ते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। अब आप ये समझिए कि वहाँ का एक राजकुमार, और वहीं पर जो है वो भिक्षा मांग रहा है। तो इनको सुधोधन को बहुत जो है बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है। वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो है हमारा जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसके हिसाब से हम लोग इसी तरह मांग के और खाते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा, बोलते नहीं आपके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, और वो समझा बुझा कर पिताजी को भेज देते हैं। इसके पश्चात जो है गौतम बुद्ध पहुँचते हैं महल, और वहाँ पे सारे जो इनके रिश्ते और रिलेशन वगैरह थे, वहाँ वो सभी सभी से ये गौतम बुद्ध मिलते हैं, और सब आते हैं, लेकिन यशोधरा जो है वो नहीं आती है। यशोधरा नहीं आती है, तो उनको जो है बुलवाने के लिए एक दूत को भेजा जाता है। यशोधरा का कहना रहता है कि जिनको मिलना है वो खुद आके यहाँ पे मिले, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। गौतम बुद्ध जब ये चीज़ सुनते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, उसकी नाराज़गी जो है जायज़ है, मैं आधी रात को जो है उसको छोड़ कर निकल गया, तो इतनी नाराज़गी तो उसकी बनती है। गौतम बुद्ध जो है अपने साथ अपने 2 शिष्यों को लेते हैं, और यशोधरा से मिलने के लिए उसके कक्ष में प्रवेश करते हैं। वहाँ यशोधरा जो है जब इनको देखती है, तो वो फूट फूट कर रोने लगती है, और इनका पैर जो है वो पकड़ लेती है ना। तो ये चूँकि बौद्ध धर्म में क्या है कि स्त्रियों को छुआ नहीं जा सकता है ना। लेकिन ये शिष्यों को समझाते हैं कि चूँकि उसकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो छू ले मुझे, है ना, तो इसमें कोई बात नहीं है। इसके बाद यशोधरा के पास जो है वो यशोधरा सारी चीज़ें बताती है
इसके बाद जब वो नीचे पहुंचते हैं तो यशोधरा ऊपर से छत से दिखाती है अपने बेटे को और कहती है कि राहुल को कहती है, 7-8 साल का था वो, कहती है कि देखो वो जो साधु है ना, वही तुम्हारे पापा हैं, ठीक है। अब जाओ और उनसे जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनसे अपना हक मांगो। राहुल वहाँ जाता है और प्यारी सी आवाज़ में कहता है कि हमको जो है मेरा हक चाहिए, है ना। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि सारा चीज़ तो हम त्याग ही दिए हैं, और जहाँ तक हक का बात है और संपत्ति का, वो तो तुम्हारे दादाजी से तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है। और चूँकि राहुल को ये भी कन्फ्यूज़न था, बचपन से वो कभी देखा नहीं था इनको, गौतम बुद्ध को, तो वो भी कन्फ्यूज़न उसको था कि सुदोतन ही उसके पिता हैं, है ना। उसका कन्फ्यूज़न भी जो है वो दूर होता है। अब क्या होता है कि गौतम बुद्ध का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वो कहीं भी जाते थे और वो इतने सुंदर थे, तो कहीं भी जाते थे तो हज़ारों, 4,000, 5,000 लोग जो है एक साथ बौद्ध धर्म अपना लेते थे, उनके साथ आप कह सकते हैं कि चल देते थे। अब इसी सिलसिले में अब क्या होता है कि जो उनके घर के लोग हैं, वो सारे लोग जो हैं बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें अब क्या होता है कि इसमें देखिए एक नया क्रम जुड़ रहा है। अब नंद, जो महाप्रजापति जो गौतमी है ना, तो उनका बेटा है ये। और नंद जो है कहता है अपनी माँ को कि हम भी इनके साथ जाएंगे, भैया मतलब गौतम बुद्ध के साथ जाएंगे। इसके बाद आती है आनंद की बारी, जो इनका चचेरा भाई है ना। और इसके बाद जो है बारी आती है देवदत्त की। तो देवदत्त की जब बारी आती है, देवदत्त कहता है कि हम भी साधु बनेंगे, हम भी बौद्ध धर्म अपनाएंगे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम अपना कर क्या करोगे, है ना। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपनाऊंगा, मुझे भी जो है बौद्ध धर्म अपनाना है, ठीक है। इसके बाद इनका जो एक रिश्तेदार है अनिरुद्ध, वो कहता है कि मैं भी बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। बाकी की तो जो माएँ रहती हैं, जैसे नंद की, आनंद की, है ना, देवदत्त की, ये सारी जो माएँ रहती हैं वो राजी हो जाती हैं। लेकिन अनिरुद्ध की जो माँ है वो कहती है कि भद्दिय, जो इनका मित्र है अनिरुद्ध का, भद्दिय अगर जाएगा तभी हम जो है तुमको जाने का अनुमति देंगे। अब ये भद्दिय के पास जाते हैं अनिरुद्ध और कहते हैं कि माँ का ऐसा ऐसा शर्त है कि अगर आप जाएंगे तभी जो है हमको भी जाने के लिए, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मिलेगा। भद्दिय कहते हैं कि देखिए, भद्दिय उस समय कपिलवस्तु के राजा थे, है ना। और एक राजा को जो है जब पद छोड़ के जाना है, बहुत उसमें समस्या होती है। तो भद्दिय कहते हैं कि हमको जो है कम से कम 7 साल का समय चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो बोलते हैं कि 7 दिन तो रुको, कम से कम हम अपना प्रभार तो दे दें, राजा तो किसी को बना दें। इसके बाद क्या होता है कि वो 7 दिन गुजरते हैं और ये सारे लोग निकलते हैं। लेकिन अब क्या है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बाल जो है वो कटवाना पड़ता था। तो अब होता क्या है कि उपाली नाम का एक नाई जो है रहता है। तो वो, ये लोग कहते हैं उपाली को कि यहाँ पे अगर हम लोग बाल कटवाएंगे तो देखने में थोड़ा सा ऑड सा लगेगा, एक काम करो, नदी गांव के बाहर, यानी कपिलवस्तु के बाहर जो है नदी है, वहाँ पर चलकर जो है तुम मेरा, हम लोग का बाल जो है वो काट देना। अब क्या होता है, उपाली वहाँ पहुँचता है और एक एक करके सहारा का बाल जो है वो काटता है। बदले में भद्दिये और जो भी लोग रहते हैं, जो वो सारा सोना वगैरह इसको दे देते हैं उपाली को, और कहते हैं कि अब तुमको जीवन भर जो है कोई काम करने का आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, भद्दिये सारा एक पोटली में बांधता है और गांव, मतलब कपिलवस्तु की ओर चलने लगता है। तभी उसको याद आता है कि अगर हम इतना सारा सोना लेके अगर कपिलवस्तु पहुँचे तो मेरे पे यही इल्ज़ाम लगेगा कि हमको जो इन लोग को मार कर हम सारा सोना जो है वो लूट लिए हैं। वो सोचता है कि इससे अच्छा तो हम भी बौद्ध धर्म अपना ही लें। और वो क्या करता है, एक पोटली में बांधता है सारा सोना को और बांध कर पेड़ में टांग देता है और कहता है कि हे भगवान, जो अच्छा काम किया होगा उसको आप ये चीज़ दे देना। इसके बाद ये भी पीछे पीछे जाता है। इन लोग पूछते हैं कि तुम क्यों आ गया, तो इसका कहना रहता है कि हम भी जो है वो, अब हम लौट के जाने का इच्छा नहीं है ना। इसके बाद ये सारे जो है ये पहुँचते हैं और बौद्ध धर्म ये सारे अपना लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये वही उपाली है जब गौतम बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में निर्वाण हुआ था, निर्वाण वो प्राप्त किए थे। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो ये उपाली के ये देख रेख में हुआ था। और विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ जो है ये उपाली के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसी तरह का भगवान बुद्ध के बारे में और जानकारी भी जो है हम समय समय पर आप लोग को देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।